नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूएनओ के बारे में जानेंगे। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे तो 1914 से 18 तक चला था और 18 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। हम थोड़ा सा लीग कर बातचीत करते हैं। प्रथम वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो ये जो है 1914 से 18 तक चला था और आप देख पाइएगा 1918 में अंतिम में लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन ये इतना बड़ा संगठन शांति को बनाए रखने में असफल रहा, कारण कि दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, दूसरा वर्ल्ड वार हो जाता है, जिसमें आप देखते हैं 1939 से 45 तक चलता है। और फिर अंतिम में आप लोग देखते हैं कि 6 और 9 को हिरोशिमा और नागासाकी के पर बम अटैक किया जाता है, परमाणु बम अटैक करता है अमेरिका। और उस दौरान आप देखते हैं कि पूरे दुनिया में अशांति फैल चुका था और शांति और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ। ठीक है, और ये पूरे दुनिया के सबसे बड़ा संगठन में से अभी भी पूरे दुनिया के सबसे बड़ा संगठन में से एक है, सबसे बड़ा है ना यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा। क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में युद्ध के वजह से अशांति फैल चुका था और शांति और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन का निर्माण कराया गया, जिसमें पूरे दुनिया के लगभग 195 कंट्रियों में से 193 कंट्री इसका अभी हिस्सा है, जिसमें से सबसे अंतिम 193 देखेंगे तो दक्षिणी सूडान है, जो अभी 2011 में जुड़ा ही है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि 25 चार्टर तैयार किया गया था 50 देश के लोगों को लेकर, 50 देश और प्लस लास्ट में एक देश जुटा था जिसका नाम है पोलैंड। ठीक है, जिसका नाम रहता है पोलैंड। तो टोटल कितना हो गया? 51 देश हो गया और 51 देश मिलकर चार्टर तैयार करते हैं। कब? जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिस समय जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद से देखेंगे तो 51 देश मिलकर, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जगह है, वहाँ पे 25 जून 1945 ईस्वी को चार्टर तैयार किया जाता है कि एक संगठन तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा यूएनओ। ठीक है, और उसी टाइम हम लोग 26 जून को ऐसा किया जा रहा है, हम लोग 26 जून 1945 को, जिस समय हम लोग आज़ाद भी नहीं है, 1947 में जाकर हम लोग स्वतंत्र होंगे, उससे पहले ही हम लोग इसका हिस्सा बन जाएंगे यूएनओ का। 51 सदस्य में से हम लोग भी हैं। ठीक है, उसके बाद इसका पूर्ण रूप से जो है 24 अक्टूबर 1945 को गठन हो जाता है, मतलब कहेंगे स्थापना हो जाता है यूएनओ का। ठीक है, और हम लोग इसका सदस्य बन जाते हैं 30 अक्टूबर 1945 को। ये आपको चार्टर में याद रखना था कि 26 जून को इंडिया इसमें शामिल हुआ, और ये आपको स्थापना में पूर्ण रूप से जो है, और ये 24 अक्टूबर को याद रखना है आपको। यूएनओ डे मनाते हैं, यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे 30 अक्टूबर को याद रखिएगा इंडिया को लेकर। ठीक है, कि हम लोग इसका अंग कब बने, हिस्सा कब बने थे। अभी आपको याद रखना है टोटल इसमें कंट्री है 193। ठीक है, और अंतिमवा 193वां देश पूछेंगे तो आपको याद रखना है दक्षिणी सूडान। सॉरी, हम नीचे लिखते हैं सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, 193 देश है, उसमें से लास्ट में 2011 में दक्षिणी सूडान जुड़ा है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर पूछेगा तो आपको यूएनओ का 6 अंग है, उसमें से आपको याद रखना है कि 5 का अंग न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। यहाँ देखेंगे मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वहाँ पे 5 का, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय द हेग में है, बाकी सब का
जो है पांचों का न्यूयॉर्क में है हेड क्वार्टर। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग में है, बाकी सब का न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखना है। अब हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। इसको संचालित करने के लिए 6 भाषा को प्रमाणित किया गया है। पहले 4 था, फिर बाद में 2 भाषा को जोड़ लिया जाता है, लेकिन संचालित इंग्लिश और फ्रांसीसी भाषा में होता है। आपको याद रखना है 6 भाषा का, तो 6 भाषा अगर आपको याद रखना है तो आपको ACEFRS ऐसे याद रखना है आपको। इससे क्या होगा, A से अरबी, अमेरिकी नहीं, अरबी भाषा, C से चाइनीज भाषा, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच भाषा, R से रशिया, रूसी, और S से कौन सा है आपको पता है? S से क्या है? सो स्पेनिश, S से स्पेनिश है, ठीक है। तो S से स्पेनिश हो जाएगा और R से रशियन, ठीक है। लेकिन 2 ऐसा भाषा है, अंग्रेज और फ्रेंच, ये 2 भाषा ऐसा है जिसमें संचालित किया जाता है वहाँ के कार्यभार को, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है 4 भाषा पहले था, अब 6 भाषा है। 6 भाषा में याद रखना है ACEFRS, ठीक है, जिसमें A से अरबी भाषा और C कहेगा चाइनीज भाषा, E और F ये 2 भाषा इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये 2 भाषा में संचालित किया जा रहा है। बाकी 2 भाषा जो आपको याद रखना है R और S, रूसी और स्पेनिश है, ठीक है। चलिए, तो 6 भाषा है और 5 ऐसा कंट्री है जिसको अस्थाई सदस्यता मिला हुआ है। मतलब अस्थाई कंट्री पूछेगा जिसको वीटो पावर मिला हुआ है इसमें, तो वो है 5 कंट्री ऐसा है जिसको अस्थाई सदस्यता मिला हुआ है। जैसे आपको याद रखना है वीटो पावर किसको किसको मिला हुआ है। वीटो पावर मतलब क्या, निषेध अधिकार मिला हुआ है। निषेध मतलब किसी भी नियम को रोकने का अधिकार मिला हुआ है। उसमें 5 में से कोई भी नियम बन रहा है, उसमें से अगर 5 में से कोई भी एक देश अगर बोल दिया कि ये नियम हम नहीं मानते हैं, वीटो अपना पावर का इस्तेमाल किया, तो आप देखिएगा कि वो नियम लागू नहीं होगा। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, पहली बार 1970 में रसिया उपयोग किया है वीटो पावर का, और सबसे ज़्यादा बार भी रसिया ही किया है, ठीक है। और कौन कौन है, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी शक्तिशाली कंट्री जो युद्ध के बाद सामने आया शक्तिशाली कंट्री के रूप में, तो वो उस समय उसका वीटो पावर उसको मिला। तो आप देखिए उस समय कौन कौन कंट्री था जो शक्तिशाली कंट्री के रूप में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन को यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी कहता है, यूएसए कहेगा इसको, अमेरिका को यूएसए, ठीक है। रूस, चाइना और फ्रांस भी था, फ्रांस, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे ABC करके याद रखना है, ABCRF, ठीक है। रसिया और फ्रांस 1 2 3 4 5, कोई छूट रहा है? फ्रांस तो हो गया, 1 2 3 4 5, ओहो तो गया, वही तो सोच रहे हैं, ठीक है। रूस, चाइना, अमेरिका, ए से अमेरिका, बी से ABC करके ABCRF याद रहेगा। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, R से रूस और F से फ्रांस, ठीक है। आपको ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन है, वीटो पावर किसको किसको है, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रसिया और F से फ्रेंच। ये 5 ऐसे कंट्री हैं जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि बाकी के जो 6 अंग जो बनाया गया है, उस 6 अंग का क्या काम है, ठीक है। पूरे दुनिया में यूएनओ का काम क्या है, सुरक्षा और शांति बनाए रखना, ठीक है। तो हर तरह का मामला यहाँ पर देखा जाता है, हर 6 अंग ऐसा है। और बाकी जितना भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे विश्व बैंक, WHO,
यूनेस्को, ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ जानना है, आप जानिए पहले महासभा के बारे में। ठीक है, महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है, कारण कि इसका काम होता है कि इसमें कौन नए सदस्य जुटेंगे, जैसे 193 सदस्य है, उसमें से कोई अगर नया सदस्य जुड़ना चाहेगा तो इसका निर्णय कौन लेगा, तो महासभा लेगा। ठीक है, और बजट का भी बातचीत महासभा करेगा। ठीक है, नए सदस्य कौन शामिल होंगे ये भी महासभा का काम है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है महासभा के बारे में कि महासचिव की नियुक्ति महासभा करेगा। इसमें याद रखना है कि सबसे ऊपर का पद अगर कोई होता है तो महासचिव का पद होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना था इसमें कि नए सदस्य अगर शामिल होगा तो कौन कहेगा, महासभा निर्णय लेगा। और बजट पर बातचीत कौन करेगा, महासभा। महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, महासभा। और इसीलिए इसको मतलब लघु संसद कहते हैं। किसको, महासभा को। महासभा को लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, और पता है इसके जो है अगर आपसे पूछेगा कि अभी के अध्यक्ष कौन है, तो हम लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। चलिए, अभी जो है प्रत्येक 1 वर्ष पर इसका अध्यक्ष बदलते हैं। ठीक है, 1-1 साल के लिए महासभा में एक अध्यक्ष बनेंगे। और 80वें नंबर के अभी जो अध्यक्ष हैं अभी हाल में, वो है एनालिना वेयरबॉक। ठीक है, कौन है, एनालिना, याद रखिएगा, एनालिना वेयरबॉक। ठीक है, एनालिना वेयरबॉक। ठीक है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, और पूछेंगे तो याद रखना है इसके पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। और आपको खुशी होगा जानकर कि वो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में इसका अध्यक्ष बनी थी। तो क्या याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद का काम क्या है। तो सुरक्षा परिषद का काम क्या है, सुरक्षा सुन के क्या लग रहा है, सुरक्षा देने का काम है। ठीक है, इसलिए पूरे दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसमें कितना सदस्य है, 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। आपको याद रखना है 10 और 5 में बटा हुआ है। अभी हम बता रहे थे कि 5 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई के लिए याद करवाए थे ABCRF। ठीक है, ABCRF करके याद करवाए थे, जिसको वीटो पावर है। और 10 ऐसा सदस्य रहेगा, ऐसा देश रहेगा जो 2-2 वर्ष पर चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग अस्थाई सदस्य में तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2-2 वर्ष में जरूर हम लोग आए हैं। ठीक है, 2-2 वर्ष में यहाँ पर जो है सुरक्षा परिषद वाला में जरूर हम लोग आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को इसी में याद रखना है कि वीटो पावर तो आप लोग को पता ही है। सबसे ज़्यादा 1970 ईस्वी में 1970 में पहली बार रसिया उपयोग किया, और सबसे ज़्यादा बार भी किया, कौन, रसिया उपयोग किया है वीटो पावर का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम बताए थे कि सबका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, लेकिन एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अकेला मतलब छओं में याद रखना है अलग से कि द हेग में है इसका। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और उसी 15 न्यायाधीश में से एक थे हमारे भारतीय, जो आप लोग को हम संविधान सभा पढ़ाए होंगे तो उस समय बताते होंगे कि 15 गो ही न्यायाधीश बनता है इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसमें BN राव थे, जो यहाँ के ड्राफ्ट तैयार किए हैं। BN राव, जिसका अध्यक्ष बने थे कौन, अम्बेडकर। तो आपको याद रखना है 15 न्यायाधीश होते हैं, उसमें से पहले भारतीय न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेनेगल रामा राव, ये अच्छे से याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, बेनेगल
रामा राव। कौन थे? रामा राव। और पूछेंगे अध्यक्ष, भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह। अब वर्तमान में दूसरी बार दलजीत सिंह भंडारी बने हैं। दूसरी बार दलजीत सिंह भंडारी। अब पता है ये न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बाकी अब हम देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बात करेंगे तो इसमें 54 देश है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं जानना है। आर्थिक एवं इसमें इस कोष काम करता है, इस कोष। ठीक है, ये क्या है? 2 वर्ष पर इसका बैठक होता है। पहला बैठक में अप्रैल में होगा, दूसरा जुलाई में। अप्रैल में होगा उसका जो है न्यूयॉर्क में होता है, जुलाई में होता है उसका जिनेवा में होता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जितना भी WHO, WTO, ठीक है, यूनेस्को, UNEP, ये सब जो है सब इसी के अंतर्गत आता है संस्था जो काम करता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक मामला और संगठनों के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब संगठन बनाया गया है जो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक के अंतर्गत है। ठीक है, एक आपको याद रखना है मानवाधिकार परिषद 2006। ठीक है, ये 2006 में बना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना ही सिर्फ याद रखिए। आगे अगर हम देखेंगे तो सचिवालय। ठीक है, आपको सचिवालय के बारे में याद रखना है। प्रमुख महासचिव थे। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। आपसे पूछेगा पहला महासचिव कौन था? तो त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। ठीक है, त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। ठीक है, न्यास परिषद अब काम नहीं करता है लेकिन अंग अभी है। ठीक है, न्यास परिषद के बारे में याद रखना है। टोटल उसका 12 सदस्य था जो अभी फिलहाल ये काम नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, 1994 में बनाया गया था। 1994 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये था आपका 5। ठीक है, अब हम एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं यूएनओ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग यूएनओ के बारे में क्या जाने? यूएनओ के बारे में जानना था 1945 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना होता है, जिसमें आप देखिएगा उसका हेड क्वार्टर 6 अंग है। उसमें से एक अंग को छोड़कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय, ठीक है, वो है द हेग में। बाकी जितना भी है सभी का जो है न्यूयॉर्क में है हेड क्वार्टर। टोटल 193 देश है। 193वां देश का पूछेगा कौन सा 193वां देश? तो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, और टोटल पूछेगा तो 193, 145 में गठन हुआ है। हम लोग इसका हिस्सा 30 अक्टूबर 1945 को बने थे। और 5 ऐसे कंट्री हैं जिसको वीटो पावर मिला हुआ है। ABCRF करके याद रखना है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रशिया और F से आपको फ्रांस याद रखना है। ये 5 कंट्री ऐसे हैं जिसको वीटो पावर मिला हुआ है। बाकी अगर आपसे पूछेगा भाषा तो आपको याद रखना है A से अरेबिक और C से चाइनीज, 2 भाषा हुआ। उसके बाद आपको E और F याद रखना है। इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच ये 2 भाषा संचालित भाषा है। ठीक है, बाकी R और S है। R से रसिया, रूस और S से स्पेनिश। ठीक है, इतने भाषा थे, 6 भाषा, जिसमें 2 भाषा को याद रखना है कि अभी संचालन किया जाता है, अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, और आपको याद रखना था कि चार्टर इसका 25 जून 1945 को तैयार होता है और हम लोग 26 जून 1945 में उसका हिस्सा बन जाते हैं। कहाँ पर किया जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है। बाकी का पूछेगा द हेग, आप सिर्फ याद रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। बाकी सब का आपको याद रखना है कि बाकी सब का न्यूयॉर्क में याद रखना है। ठीक है, तो इतना था। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।